वेलकम टू लर्न एवं नोट्स। लर्न एवं नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मैथ की रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने त्रिकोणमिति से हमने शुरुआत करी है और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से इसको कवर कर रहे होंगे और पेपर की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आगे हम इसके शुरू करते हैं। हमने लास्ट में शुरू किया था कुछ विशिष्ट कोणों के मान को लेकर के, जैसे इसमें हमने शुरू किया था साइन 0 अंश का मान कितना होता है, बताएं सभी बच्चे। साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0। जैसे आप देख सकते हैं साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। बहुत अच्छे। साइन 45 अंश 1/2 में 2। साइन 60 अंश का मान बताएं सभी लोग, √3/2 है ना। साइन 90 अंश का मान 1। इस तरीके से वैल्यू याद रखना सबको, है ना। इस तरीके से वैल्यू याद रखना। शांत रहे, पीछे वाले बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं तुम कर रहे हो, लेकिन काफी लोग जितने लोग हैं वहाँ पे काफी बात कर रहे हैं, ठीक है। बात नहीं याद, ध्यान दो, समझ गए ना। तो ये चीजें हमने कल बता दिया था और इस पे कॉस का भी निकाले थे, इसकी मदद से हमने टेन का भी निकाला था, कोसेक का निकाला था, सेक का निकाला था, कॉट का निकाला था, है ना। तो सारे वैल्यू हम निकाल के बताए भी थे और इसको हमने बोला था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे के सवालों को हल करने के लिए। तो अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत होगी हल करने में, ठीक है। तो इसलिए सब लोग जो है इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, है ना। घर पे इसको बढ़िया से 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना, चीजें अच्छे से कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो चलते हम सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल नोट करेंगे इसलिए। हाँ चलिए नोट करें तो इसका क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट इसको erase करें। सेक थीटा इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सभी बच्चे लिखेंगे इस सवाल को। यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। हाँ तो बताएं क्या होगा। सेक थीटा की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो थीटा का मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है, कोण का वैल्यू निकालना है। बताओ क्या करेंगे। सेक थीटा इक्वल टू 2। अब ये बताओ हमें, सेक थीटा इक्वल टू सेक में कितने अंश का मान 2 होता है? ये चीजें तो याद होना चाहिए। सेक में कितने अंश का मान 2 होता है? 60 अंश का मान 2 होता है। कितने अंश का मान 2 होता है बताओ? 60 अंश। बहुत सही, वेरी गुड। यहाँ लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री, या फिर ऐसे निकाल सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा ना। तो कोसेक का कितने होता है बताओ? कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक 60 में ये चीज आती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू सेक 2 कितने का वैल्यू आएगा? सेक 60 में। यहाँ से देखो सेक से सेक आप हटा सकते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा। ये तो पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ बस थीटा की वैल्यू बताइए, तो ऑप्शन में आंसर आता है। ऑप्शन में एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए थीटा की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से अगर हमें मान याद होना तो सारे क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। चलिए अगला। हाँ यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि तो कॉस 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
इजी ये क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नोट करेंगे। इसमें जो है इसकी पहचान नियम इंग्लिश कल निकाली दिन कल आज बार बता देना कैसे लगेगा। पहचान इसका अपना नाम भी आता है, ये पहचान लास्ट में नाम हो गया? और अगर कुछ नहीं है हो गया? आया आंसर सभी का? नहीं है प्रश्न नहीं है तो कोशिश करो इसको हल करने का। तो इसमें क्या होता है, बस एक नियम लगाना होता है, जब मैं और तुम, मैं और हम, दो चीज मैं किसी का आया? और इसका चले इधर देखो सभी लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ देखो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हो क्या कर सकते हैं हम इसको, cos 3 थीटा बराबर 1 है। 2 किसके फॉर्म में है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मतलब गुणे के फॉर्म में। उधर जाएगा बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा 1/2, ठीक है ना? cos 3 थीटा इक्वल टू cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है? cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है? cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। cos से cos चला जाएगा। यहाँ देखो 3 थीटा है ना? क्या है यहाँ पे? 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा रोको, इसके बीच में गुणा है, इधर जाएगा क्या होगा? भागा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर जाएगा बट्टे के फॉर्म में होगा। तो अब 3 से मतलब 60 में 3 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 मतलब 20, है ना? थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ये हो जाएगा। बस समझ गए? इसके अलावा किसी कोई और है जैसे हुआ क्या ही कर्ता के बाद तुरंत क्या लगा? विल या सेल। इसके अनुसार का क्रिया कब तक वर्ब का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना का अंग्रेजी गो। यहाँ पे ही विल गो। तब उसके बाद ऑब्जेक्ट से लगा ऑब्जेक्ट बस है। हो गया? क्या जल्दी नोट करेगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत? जिसको भी समस्या हो पूछ सकता है कहाँ पे दिक्कत हो रही है। वीडियो अपलोड हो गया है। हाँ आज हो जाएगा। ठीक है, उसको 8 बजे अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक है। ठीक है। अगला लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नोट करो। लिखो यही बनाने का यदि आप पहचान है जिसके लास्ट में ग्राफ सब लिखते हैं। रुक जाइए ये इतना नियम था, ये लिखवा देंगे और समझा तो आप घर जाकर तो पहले सब्जेक्ट जी विल 2 10 30 डिग्री अपान अब इसी पे 1 प्लस इसी पे 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, इसका वैल्यू निकालना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। सभी लोग नोट करें और कोशिश करें इसको लगाने का। ठीक है। लाभ पे जोड़ा जाता लाभ होता है। मैंने लाभ प्रतिशत से तुम्हें घटाना बढ़ाना जोड़ा में कहा तो बता दीजिए। बाहर बोल दिए तुरंत लाइन में हो गया? चलो कोशिश करें इसको। वैल्यू सभी को याद है? यहाँ देखें, यहाँ देखो क्वेश्चन सीधा रखना है मान। अगर आपको वैल्यू याद है ना, सीधा सीधा मान रखो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बस यहाँ देखो कैसे करेंगे। 2 है, 2 लिख दिया, इनटू इसके बीच में मल्टीप्लाई है 2 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अभी तो याद होना चाहिए। 10 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/√3। यहाँ से हो जाएगा अपान 1 प्लस 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3
√3 यहाँ पे लिख देंगे का स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दिया, बोले कोई दिक्कत है? यहाँ पे स्क्वायर था, हमने स्क्वायर रख दिया, बाकी 1030 डिग्री का वैल्यू होना √3। अब इसको हल करते हैं, देखें यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ देखें 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 जा 2 अपान √3 हो जाएगा, और फिर नीचे है 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 पे स्क्वायर आएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है 3 है ना। यहाँ देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 करोगे √3 में 9 और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे √5 इंटू √5 कितना आ जाएगा 5, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि जितना भी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जो स्वयं से कटती है, उनका अगर रूट में आ जाए वैल्यू 2 बार तो उसका वैल्यू वही आता है। समझ रहे ना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/√3 और 2/√3 लिख दो और इसको हल कर दो आप नीचे वाला। हाँ हाँ ठीक है ना। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और 3 1 जा 3 प्लस 1 इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्नों का योग हो गया ना, इसको हमने ऐड किया, यहाँ पे आ गया। अब इसके आगे हम इधर हल कर रहे हैं, 1 मिनट, इसको हम इधर कर रहे हैं, इसको हम आगे लिखे जा रहे हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 2/√3 अपान, है ना, यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3, और फिर इसको ऊपर लेके जाओगे 2/√3 हो जाएगा, और ये पलटेगा ऊपर जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 1 जा 2, 2 जा 4। अब भाई √3 से √3 खत्म, क्योंकि 3 में भी √3 छिपा है, अभी बताया हमने। समझ रहे ना? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, है ना। तो बताओ एक करड़ी में 3 से करड़ी में 3 खत्म हो जाएगा, ऊपर सिर्फ करड़ी में 3 बचेगा बटे 2। ये आपका आंसर आ जाएगा √3/2। फाइनली ये आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, क्योंकि √3 इंटू √3 था, एक √3 से एक √3 खत्म, एक √3 बचा और नीचे क्या बचा 2 बचा, बस यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। मान में ये आंसर आ जाएगा √3/2। और ये क्या पूछा का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसमें ऑप्शन दिया हो कि बताइए 30 अंश है 60 अंश है, तो उसको हम लिख सकते हैं ना कि ये अगर उसके फॉर्म में आना है तो sin 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अगर उसके रूप में दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। तैयारी हो रही है सबकी अच्छे से, रिवीजन चल रहा है। कहाँ से आए बाबू, आपका क्या नाम है? बरीपार से। कहाँ एडमिशन है? कैलाश। चल रहा है बढ़िया से पढ़ाई? जितने भी दिन बचे हैं सब लोग एकदम अपना जी जान लगा दें, क्योंकि जानते हो बार बार हाई स्कूल का पेपर नहीं देना है, बार बार चीजें नहीं करनी है, इसलिए एक बार आता है। हाँ, और इसलिए इसको जो है खोए मत सब लोग, और इसको बढ़िया से एकदम अपना समय एकदम बिल्कुल गंवाए हुए एकदम अच्छे से तैयारी करो, अच्छा परफॉर्म करके आओ, है ना, पेपर में। हो गया, चलो। और इसी टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, जरा लिख लीजिए सभी लोग, ऐसे लिखना। 1 - 10² 45 डिग्री, 10² 45 डिग्री बटा 10² 45 डिग्री बटा 1 + 10² 45 डिग्री, 10² 45 डिग्री का मान होगा, का मान है। हल करें। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें देख लेंगे सभी लोग। ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए cos 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी दिया है tan 90 डिग्री, tan 90 अंश, ऑप्शन नंबर डी दिया है
कितना साइन 45 अंश, तो यहाँ पे हम लिख दिए साइन 45 अंश। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन सही है मतलब हल करोगे, जो ऑप्शन आएगा सही होके वही ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न है ये आपका। चलिए नोट करेंगे सब लोग, जल्दी से सॉल्व करेंगे। रखो सीधा, मान रखो आंसर, अध्यापक कोशिश करें। कक्षा में पढ़ाएंगे। क्या जाए? आ गया, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे हाँ हाँ कितना आया, कितना आएगा आंसर बताएं सब लोग। cos 90 ऑप्शन दिया हुआ है, cos 90। चलिए यहाँ देखो बताते हैं, हल करते हैं इसको। दिया है 1 प्लस, सब लोग इधर ध्यान दें, 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे माइनस, ठीक, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलो रखो, इसमें वैल्यू रख दो। 1 माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये मान याद होना चाहिए सबको। 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर, बस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 माइनस 1 हो जाएगा अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का मतलब समझ रहे हो? 0। 0 बटे 1, 0 में सॉरी 0 बटे कितना हो जाएगा? 2। 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं क्या था? 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बताओ 0 आया, अब कितने अंश का मान इसमें 0 आता है? cos 90 डिग्री का मान, फिर sin 90 अंश का मान, फिर tan 90 अंश का मान, फिर sin 45 अंश का मान, कितने में 0 आएगा? cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जाएगा। cos 90 डिग्री का मान सर, cot 90 डिग्री का भी मान 0। अरे यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया ना, कॉट अगर दिया हो तो ले लेते, यहाँ कॉट दिया ही नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन दिया वही ना चूज करोगे। ठीक, हो गया, नोट करें सब। ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन। हमें लगता है इस तरह का क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा नहीं? हाँ, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखिए जरा। 210 स्क्वायर 45 अंश, एक मिनट हम लिख रहे हैं। 210 स्क्वायर 45 अंश, हाँ 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस नहीं माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान होगा ये क्वेश्चन है, सवाल नोट करें। का मान होगा, ठीक है, चलिए नोट। इसमें ऑप्शन दे दें? हाँ सर। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है √2, ऑप्शन नंबर सी दिया है √2, ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें -1/2। चलिए बताएंगे इसको कितना आएगा। वैल्यू रखो, हल करो, आंसर सारे का वैल्यू पता होना चाहिए। 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का मान सभी को आना चाहिए। चले लगा आ रहा है पीछे।
सर दो 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 आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, दो आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, चलिए जितने लोग आ गए बहुत अच्छी बात है, बाकी आगे लोग इधर देखें, बाकी सारे लोग इधर देखें। यहाँ देखो 2 tan स्क्वायर, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दें, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलो वैल्यू रखते हैं। 2 tan 45 अंश का मान कितना होता है? एक एक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिया, माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 √3/2, यहाँ पे लिख सकते हो अपॉन 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर रख दिया, बस सबका वैल्यू 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि जान ही रहे हो यहाँ 2 एक बार इस पे आएगा था, एक बार इस पे आएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, अभी बताया हमने, √3 × √3 कितना होता है? 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ माइनस, ऐसे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ देखो 3/4, 3/4, एक प्लस में एक माइनस में, ऐसे भी खत्म कर सकते हैं, हो जाएगा, और 2 × 9 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब ऑप्शन नंबर चूज करो, देखो 2 किस में आया है? बी ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहाँ, समझ गए? तो नोट करिए इसको। अरे चलो नोट करो इसको। अगले क्वेश्चन पे चले, तो हमें लगता है अच्छे से अब लोग सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना? चलिए क्वेश्चन और लिखो। ये 2025 अभी जस्ट आया था, पिछले साल एग्जाम में। लिखेंगे यदि sin 2a बराबर, यदि sin 2a बराबर, यदि sin 2a बराबर √3/2, यदि sin 2a बराबर √3/2 हो तो, यदि sin 2a बराबर √3/2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यदि sin 2a बराबर √3/2 हो तो क्या निकालना है हमको? यदि तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ज्ञात, चलिए नोट करें इसको, ये क्वेश्चन। चलो सभी लोग इसको हल करने का कोशिश करें, चलो। ये बात अच्छा ठीक है, शांत रहिए, ये सब मत करिए, इसे क्लास में नहीं हो गया। इसका हल निकाले, कितना आंसर बता, कितना आंसर आएगा? 30 डिग्री, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 30 डिग्री आएगा आंसर, जल्दी लगाए। ये देखो 2025 में आया था, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। 4 को ऑप्शन दिया है यहाँ पे, यहाँ देख पा रहे हो कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री। यहाँ देखो कैसे हल करेंगे। sin 2a इक्वल टू कितना है? √3/2 और sin 2a इक्वल टू, साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है? sin 60 अंश, तो यहाँ लिखेंगे sin 60 डिग्री। ये यहाँ से आप कर सकते हैं 2a इक्वल टू 60 डिग्री। a बराबर क्या हो जाएगा? 60/2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, तो 2 से यहाँ पे करेंगे 230 है ना, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 अंश। ये आपका आंसर हो गया। बताएं 30 अंश किसमें? ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी आएगा। हो गया ना, ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, सभी लोग होमवर्क ये सब लोग इसको अच्छे से लगाएंगे, ठीक है? चलो बंद कर दे। हो गया सर 25 मिनट। हाँ टाइमर लगा है।